नमस्कार दोस्तों, आज हम फूड पाइप कैंसर सर्जरी में अगर हम जा रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, कैंसर सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने इसोफेगस कैंसर सर्जरी करते हैं, आपने लगभग 200 से ज़्यादा कैंसर सर्जरी किए, लेकिन आपके कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो काफ़ी कम है आपके, ये इसलिए आप कैसे कर पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम क्या प्रिपरेशन करते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन अगर इसोफेगस कैंसर सर्जरी का है तो वो लंग कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, जिसको हम लोग पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। तो जब ऑपरेशन के बाद दर्द होता है तो दर्द की वजह से लंग का, इवन हम लोग सिर्फ छाती ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं तो भी लंग का कैपेसिटी जो है वो 30%, मतलब 1/3 से कम हो जाता है, हम अंदर कुछ भी नहीं किया तो भी। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है लंग कॉम्प्लिकेशन। अगर इसको हम प्रिवेंट करना है तो जब हमारे पास पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए तभी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम इसमें जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक्सरसाइज है, जो सांस के लिए एक्सरसाइज रहते हैं, वो हम इनको सिखाते हैं ताकि इनका फेफड़ा स्ट्रांग बन जाए। जनरली इसोफेगस कैंसर जो है इसमें मैक्सिमम पेशेंट जो है इनको नियोएडजुवेंट थेरेपी करके ऑपरेशन किया जाता है। नियोएडजुवेंट मतलब ऑपरेशन से पहले, ये मे बी कीमोथेरेपी हो सकता है या तो कीमो प्लस रेडिएशन थेरेपी का कोर्स हो सकता है। तो ये कोर्स जो है इसमें लगभग 1.5 से 2 महीना ट्रीटमेंट लगता है, और अगर ये 1.5 से 2 महीने को हम यूटिलाइज अच्छे से किया तो हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट हम लोग कम कर सकते हैं। और इसका ही तरीका है ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक्सरसाइजेस, जिसमें हम सांस का एक्सरसाइज इनको सिखाते हैं पेशेंट्स को, जिसकी वजह से इनके लंग कॉम्प्लिकेशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और अगर इनको इंसेंटिव स्पायरोमीटर नहीं है तो घर में सिंपल है, बलून फूंकने का एक्सरसाइज करो। जितना बलून फुला पाएंगे आप उतना आपका लंग कैपेसिटी बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेस्ट फिजियोथेरेपी ये है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये पेशेंट जब इसोफेगस कैंसर होता है तो इनका मेन कंप्लेंट रहता है खाने में रुकावट होना, इनको स्वालिंग में प्रॉब्लम रहता है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली बराबर से खाना खा नहीं पाते हैं, और बराबर खाना न खा पाने की वजह से इनको ये न्यूट्रिशनली पुअर रहते हैं, इनमें प्रोटीन, एल्ब्यूमिन इसकी कमती रहती है हमेशा। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने हीलिंग के लिए। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन में जब जॉइंट करते हैं उस टाइम अगर हमारा न्यूट्रिशन पुअर है तो ऑब्वियसली हीलिंग में प्रॉब्लम आएगा, इनके कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जब पहली बार हमारे पास पेशेंट आता है तभी से हम उसका डाइट काउंसलिंग भी शुरू करते हैं। काफ़ी पेशेंट सिर्फ लिक्विड ले पाते हैं, लेकिन अगर ये डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, डाइटिशियन इनको चार्ट बना के देगा कि इसमें कितने कैलोरी चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, ताकि इनका वेट लॉस न हो, इनफैक्ट थोड़ा वेट गेन हो। अगर ये कर पाए, ऐसे काफ़ी स्टडीज में बताया गया है कि इवन 1 से 2 किलो भी वजन अगर इनका बढ़ जाता है ट्रीटमेंट के दौरान तो इनके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो इसके लिए जो फूड हैबिट है उनका, डाइट हैबिट है, डाइट और कैलोरीज ये कैलकुलेट करके इनको उसका मेंटेन रिक्वायरमेंट के बारे में बताना इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना है। तो ये 2 प्रिपरेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, और इनको जब ये ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तभी से अगर शुरू कर दे तो हमको सफिशिएंटली टाइम मिलता है इनको न्यूट्रिशनली बिल्ड करने के लिए, इनको फेफड़े वाइज स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा सर्जरी। सर्जरी में अगर हम बराबर से डिसेक्शन करते हैं, जो नर्व्स रहती है जिसकी वजह से आवाज़ में फ़र्क पड़ने का चांसेस रहता है, इसको हम अगर कम कर दे, जो कुछ टेक्निक्स है जिसमें ट्रकिया की नर्व्स हम बचाते हैं ताकि इनका खांसी करने की प्रक्रिया बराबर से रहे। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये अगर हम बराबर से करते हैं तो ऑब्वियसली हम कॉम्प्लिकेशन बनने के चांसेस कम कर सकते हैं। तो ये इसका तीनों बारे में हम ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको और कुछ जानना हो इसोफेगस कैंसर सर्जरी के बारे में तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।